नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार जिस चीज़ का इंतज़ार था बिहार में राजद समर्थकों को, वो फैसला हो गया है। लालू यादव पटना छोड़ने से पहले ये फैसला करके गए कि आखिर जो एमएलसी की सीटें हैं उन पर प्रत्याशी कौन से होंगे। वो नाम हमारे पास है, वो सूची हमारे पास है, जिसमें आप सभी को बहुत इंटरेस्ट है। काफ़ी दिनों से ये जद्दोजहद चल रही थी कि आखिर बिहार में एमएलसी सीटों को लेकर राजद कौन सा फैसला करने जा रही है। ये बातें भी अंदरूनी तौर पर तय हो गई थी, नाम भी लगभग तय से हो गए थे। कई प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए घूम भी रहे थे, लेकिन कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई थी। इसलिए ये भी अब तक मैंने कहीं ना कहीं इसमें संशय था कि जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो बचा रहेगा या टूट जाएगा। कांग्रेस की उम्मीदें भी साथ साथ कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं। 21 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के साथ लालू यादव ने कांग्रेस को भी अब किसी तरीके से महागठबंधन में बचे रहने का रास्ता समाप्त कर दिया है। जिन प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उनके नाम पहले आप सुन लीजिए। पटना से प्रत्याशी बनाया गया है कार्तिकेय कुमार को, भोजपुर बक्सर से अनिल सम्राट, गया से रिंकू यादव, नालंदा से वीरमणि कुमार उर्फ बीरन यादव, रोहतास से श्री कृष्ण सिंह, औरंगाबाद से श्री अनुज सिंह, छपरा से श्री सुधांशु रंजन पांडे, सिवान से विनोद जायसवाल, दरभंगा से उदय शंकर यादव, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव, पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह, वैशाली से सुबोध राय, सीतामढ़ी से कब्बू खिरहर और मुंगेर से श्री अजय सिंह। इनके अलावा और कुछ जगहों पर भी, जैसे कटिहार है, वहाँ पे कुंदन कुमार को, सहरसा मधेपुरा में डॉक्टर अजय सिंह, मधुबनी से मिराज आलम, गोपालगंज से श्री दिलीप सिंह, बेगूसराय से खगड़िया से श्री मनोहर यादव और भागलपुर से सीपीआई की जो सीट है उसे श्री संजय यादव को दी गई है। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि खास बात जो है वो है कि जातिगत जो समीकरण है उसको बहुत ध्यान से देखा गया है। 3 सीटों पर लेकिन अब तक प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। जो 3 सीट हैं वो है नवादा, पूर्णिया और समस्तीपुर। इन सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम की घोषणा नहीं की गई है। इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा कि जल्द ही इन सीटों के लिए भी नाम की घोषणा की जाएगी। 3 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हमने जो नहीं की है उन पर प्रत्याशियों से बातचीत चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा। ये 3 सीटें कांग्रेस को दे जाने के नाम पर जगन्नाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस से इसको लेकर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अंदर अंदर खबर यह आ रही है कि कांग्रेस इन 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी देने को लेकर लालू यादव से बातचीत कर रही है। और हो सकता है कि जो विंडो है, अपॉर्चुनिटी, वो खोलकर कांग्रेस को रखा गया है कि आने वाले समय में कांग्रेस को इन सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें A to Z का फॉर्मूला जो तेजस्वी यादव लगातार चर्चा करते हैं उसको बहुत बारीकी से देखा गया है। पिछली बार के चुनाव में कुछ गलतियां हुई थी, उन्हें भी सुधारने की कोशिश की गई है। यादव समाज को उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है, मुस्लिम समाज से भी 1-2 लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ साथ महागठबंधन में जो एक विवाद था वो पूरी तरीके से समाप्त होता दिख रहा है। कांग्रेस को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आने वाले समय जो 3 सीटें बची हुई हैं उन 3 सीटों पर क्या फैसला होता है, यानी नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर में किन लोगों को मौका मिलता है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।